मानस श्रृंखला में आज का विषय गृहस्थी भाग 6। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के नियम से ही संचालित भी होता है। भौतिक विज्ञान शास्त्री विश्व को जानकर भीतर उतरने का प्रयास करते हैं। हमारे ऋषियों ने भीतर को जानकर ब्रह्मांड को समझ लिया बिना किसी उपकरण के। वही मार्ग हमारे लिए भी छोड़ गए, किंतु वे जानते थे कि ध्यान साधना का पथ कठिन है। अतः दो के साथ साथ चलने युगल तत्व के सिद्धांत को आधार बनाकर विवाह संस्था का निर्माण कर गए। इसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को देख समझ सकेगा, दूसरा साथी उसके लिए आईने का कार्य करेगा। पुरुष बाहर की स्त्री के माध्यम से अपने भीतर स्त्रीण को समझ सकेगा। इसी प्रकार स्त्री भी बाहर के पति रूप पुरुष के माध्यम से भीतर के पुरुष को समझने में सफल होगी। ये भी समझ में आएगा कि किस प्रकार समय के साथ दोनों बराबर हो जाते हैं। तब तक शरीर भोग का काल भी पीछे छूट चुका होता है, भेद गौण हो जाता है। आज आश्चर्य रूप से ये भेद बहुत पहले ही दिमाग से ओझल हो जाता है। शिक्षा की नीरस पुस्तकें, घर माधुर्य का अभाव, हम उम्र लड़कों का आधा अधूरा ज्ञान, इंटरनेट, सिनेमा, टीवी जैसे माध्यमों द्वारा उम्र से पहले बच्चों को शरीर की चकाचौंध से जोड़ देना और भी ऐसे कई कारणों ने मिलकर प्रकृति के अनेक मूल्यवान सूत्रों को ध्वस्त कर दिया। ध्येय के प्रति जिज्ञासाएं भी शांत हो गई। कहीं कुछ नया नहीं रहा। लड़की को शरीर की कोमलता, भाव भंगिमा, कटाक्ष, अंग संचालन जैसे विषयों की चिंता अब नहीं करनी पड़ती। न किसी लड़के को इसकी आवश्यकता ही महसूस होती है। आकर्षण की इस समाप्ति ने मानव हृदय को पाषाण बना दिया। सोम को अब अग्नि में लीन होने की दृष्टि खो गई। ब्रह्मांड के कई धरातल और कई स्वरूप है। ब्रह्मांड में पंचयर्वा विश्व है। स्वयंभू यानी आकाश, परमेष्ठी यानी वायु, सूर्य यानी अग्नि, चंद्रमा यानी जल और पृथ्वी रूप भूमंडल। भू भुवः स्वः ही तो हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। अव्यय पुरुष की 5 कलाएं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक ही हमारा पंचकोश है। वाक रूप शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं। अक्षर पुरुष की 3 कलाएं ब्रह्म, विष्णु और इंद्र हमारे हृदय का कार्य करते हैं। भू भुवः स्वः यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष, आदित्य के योग से वैश्वानर अग्नि में जब हमारा अन्न पहुंचता है, तब शरीर और स्थूल प्राण आदि का निर्माण और पोषण होता है। इन कलाओं के केंद्र में हमारा आत्मा स्थिर रहता है। ब्रह्मांड का भी यही स्वरूप है। पुरुष और स्त्री दोनों ही शरीर सिद्धांत रूप से समान है, कार्य भेद से भिन्न है। आत्मा के केंद्र में रहने से ये सारी कलाएं आवरण रूप घेरे रहती है। प्रकृति की सत, रज, तम रूप छटाएं इन आवरणों को आकर्षक भी बनाती है तथा निश्चित स्वरूप में भी बनाए रखती है। समझने की बात यह है कि प्रकृति स्वयं माया का रूप है। पुरुष की भी सभी कलाएं माया रूप है। स्वयं ब्रह्म निष्कल है। मूल में भेद मात्र का रहता है। जब तक सत, रज, तम समान मात्रा में होते हैं, सृष्टि नहीं होती। इनका विकार ही सृष्टि का पर्याय है। ये भेद प्रारब्ध के प्रभाव से भी घटता बढ़ता रहता है। काल के साथ भेद का भोग भी होता जाता है। व्यक्ति का स्वरूप बदलता जाता है। काल क्रम की सारी घटनाएं प्रारब्ध से जुड़ी होती है। व्यक्ति उन्हें नहीं बदल सकता। सभी 84 लाख योनियों के जीवों से व्यक्ति का आदान प्रदान रहता है। अनेक कीट पतंगों को मारता है, पेड़ पौधों को प्यार भी करता है, काटता भी है। पशु पक्षियों के साथ उसका व्यवहार रहता है। इनमें घरेलू और जंगली दोनों होते हैं। जब भी व्यक्ति इनको देखता है उसे अच्छा भी लगता है, अपनी प्रतिकृति रूप देखता है। किसी जन्म में
वह भी शेर, हिरण, सर्प रहा होगा। क्या पता उसका कुछ अंश आज भी शेष हो। किसी हिंसा का कर्ज चुकाना हो। माने यदि मानव नहीं बनाया तो अनेक जीवों जैसा व्यवहार 100 साल के जीवन में अनेक अवसरों पर करता है। ज्ञान युक्त व्यवहार अथवा संस्कार ही इन ऋणों से मुक्त करवा सकता है। समाज के नियमों से एक परिवार के सभी सदस्य एक निश्चित स्वरूप में बंधे हैं। प्रत्येक स्वरूप की अपनी भूमिका है, किंतु सृष्टि के नियम में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पति पत्नी, माँ बाप अथवा बहन भाई नहीं होते। वहां सभी स्वतंत्र रूप में जीवात्मा है। जीवन में अनेक बार ये बोध भी होता है कि भीतर में कुछ अकेलापन है, बाहर भीतर एक नहीं है। ये भी लगता है कि अकेले आए, एक परिवार विशेष में पैदा हुए और अकेले ही चले जाएंगे। प्रत्येक दंपति भी इसी रूप में जीता है। दोनों का ही लेन देन स्वतंत्र रूप में 84 लाख योनियों के जीवों से रहता है। उसके अनेक मित्र शत्रु इन योनियों में होते हैं। उनके साथ मित्रता एवं मारकाट भी पूरी उम्र चलती रहती है। कहीं रुककर इसका आकलन कर पाना संभव नहीं है। फिर प्रकृति में कुछ सही गलत, अच्छा बुरा भी नहीं होता। जो जैसा है वैसा ही होता है। सबकी कोई ना कोई भूमिका अवश्य होती है। प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण अवश्य होता है जो आदमी की समझ से परे है। संसार में जो सदाचार अनाचार होते हैं उनमें मूल कारण प्रारब्ध ही होता है। कोई निर्धन या धनवान प्रारब्ध से होता है। वर्तमान में इसका उपयोग कैसे करता है वही आगे प्रारब्ध बनेगा। दान, भोग, नाश, 3 ही स्थितियां होती है धन की। किसी जीव का अनेक जन्मों में अनेक जीवों से दाम्पत्य भाव रहा होगा। वे भी यदि शरीर धारण करके विश्व में हैं तो उनसे सामना होते ही पुराना आकर्षण जागृत हो जाएगा। व्यक्ति के ऋण और संस्कार ही वर्तमान स्वरूप का निर्णय करने में सहायक होंगे। सभी फिर से जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी। प्रारब्ध मन में इच्छा अवश्य पैदा करेगा। प्रज्ञावान इच्छा को नकार देगा। माया उसे जीत नहीं सकती। साधारण व्यक्ति उत्सव मनाएगा। ऐसी घटनाओं को लेकर घर परिवार में कितना महाभारत होता है। हत्याएं और आत्महत्याएं हो जाती है। किंतु व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि वह ऐसी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सके। जो होना है उसे होना ही है। इन घटनाओं का आकलन करके जीना सुख का मार्ग कहलाता है। एक दूसरे को दोष देकर प्रतिक्रिया जताना प्रारब्ध को भोगना ही है। दोष किसी का नहीं है। इस तरह के संबंध नजदीक के रिश्तेदारों में भी हो जाते हैं। अपरिहार्य होते हैं, भले ही समाज उनको मान्यता न दे। प्रकृति के अपने ही नियम हैं। पति पत्नी यदि पूरक भाव में जीते हैं तब इन नियमों को सहजता से जान लेते हैं। एक दूसरे की सहायता से दोनों ही धर्म के सहारे अर्थ काम को जीते जाते हैं। धरती पर ऐसा कोई संबंध नहीं जो पति पत्नी से अधिक पवित्र हो, गहरा और संकल्प के साथ लक्षित हो। अन्य सारे संबंध विकल्प रूप हैं, गंतव्य से दूर करते हैं। इनका लक्ष्य योग नहीं भोग होता है। पति पत्नी दोनों को ही 84 लाख योनियों से व्यवहार करते हुए एक दूसरे का सहायक बनना होता है। उधर्वारोहण में जैसे ही बाहर के भटकाव में अटके अधोगति शुरू हो जाती है। माया भाव ही अधोगति की कारक है, वही उधर्व गति की कारक है। पति के स्वरूप को पत्नी ही मूर्त रूप देती है। वह बंधन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। संपूर्ण परिवार उस पुस्तक को पढ़कर जीता है। वही टकटकी बांधकर देखती रहती है कि पति की आत्मा देह छोड़कर उधर्वगामी हो रही है। अश्रुओं के बीच वह भी देह छोड़कर उसमें लीन हो जाती है। पृथ्वी लोक से ये उनकी विदाई होती है।